नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। कहानी तो सुनानी है शिवानी की, कहानी सुनानी है नीति की और कहानी सुनानी है शुभी की। इतनी ही क्यों, वो ढेर सारी कहानियां भी मुझे आपको सुनानी है जिन्हें मैं जबलपुर से आपके लिए अपने मन के कैमरे में छुपा कर लाया हूं। अपनी कहानियों की पोटली से रोज एक एक कहानियां खोलूंगा और आप हतप्रभ रह जाएंगे उन ढेर सारे मासूमों की कहानियों को सुनकर जो कुछ बोल तो नहीं सकते पर अपनी कहानी खुद सुनाएंगे अपनी जुबान से। थोड़ा इंतजार कीजिए, पहले मैं अपने एक दोस्त की सुनाई कहानी आपसे साझा करता हूं, क्योंकि मेरे दोस्त के अनुभव और उनकी कहानियों में जिंदगी का संदेश छिपा है। उनके पास सास के पैजामे की नाड़ी की कहानी भी है जो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, पर अभी तो कहानी रिश्तों। लड़का और लड़की की शादी तो हो चुकी थी पर दोनों में बन नहीं रही थी। पंडित ने कुंडली के 36 गुण मिलाकर शादी का नारियल फोड़वा दिया था, पर शादी के साल भर बाद ही चिक चिक शुरू हो गई। पत्नी अपने ससुराल वालों से उन अवगुणों का पोस्टमार्टम कर लेती जिन्हें कोई देख नहीं पाता था। लगता था कि अब तलाक तो तब तलाक। पूरा घर तबाह होता नजर आ रहा था। सबने कोशिश कर ली थी कि किसी तरह यह रिश्ता बच जाए, दो परिवार तबाही के दंश से बच जाएं, पर सारी कोशिशें व्यर्थ थीं। जो भी घर आता, पत्नी अपने पति की ढेरों खामियां गिनाती और कहती कि उसके साथ रहना असंभव है। वो कहती कि उसके साथ तो 1 मिनट भी नहीं रहा जा सकता। 2 बच्चे हो चुके हैं और बच्चों के खातिर किसी तरह जिंदगी कट रही है। उनके कटु रिश्तों की यह कहानी पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बनी हुई थी। ऐसे में एक दिन एक आदमी सब्जी बेचता हुआ उनके घर आ पहुंचा। उस दिन घर में सब्जी नहीं थी। महिला ने कहा, ऐ सब्जी वाले, तुम्हारे पास क्या है? कौन कौन सी सब्जियां तुम्हारे पास हैं? सब्जी वाले ने कहा, बहन, हमारे पास तो आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, गोभी, सारी सब्जियां हैं। महिला ने कहा, जरा दिखाओ तो सब्जियां कैसी हैं? सब्जी वाले ने सब्जी की टोकरी नीचे रख दी। महिला टमाटर देखने लगी। सब्जी वाले ने कहा, बहन, आप टमाटर मत लो। इस टोकरी में जो टमाटर है उनमें 2-4 खराब हो चुके हैं, आप आलू ले लो। महिला ने कहा, अरे हमें चाहिए टमाटर तो आलू क्यों ले लूं? तुम टमाटर इधर लाओ, उनमें से जो ठीक है उन्हें मैं छांट लूंगी। सब्जी वाले ने टमाटर आगे कर दिए। महिला खराब टमाटरों को किनारे करने लगी और अच्छे टमाटर उठाने लगी। 2 किलो टमाटर हो गया। फिर उसने भिंडी उठाई। सब्जी वाला फिर बोला, बहन, भिंडी भी आपके काम की नहीं, इनमें भी कुछ भिंडियां खराब हैं, आप आलू ले लीजिए, वो ठीक है। महिला ने कहा, बड़े कमाल के सब्जी वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझसे बार बार कह रहे हो कि आलू ले लो, आलू ले लो, भिंडी और टमाटर मेरे काम के नहीं, ऐसी क्या बात है? सब्जी वाले ने कहा, बहन, मेरा नाम संजय सिन्हा है, मैं सारी सब्जियां बेचता हूं, पर आपको टमाटर और भिंडी ही चाहिए। मुझे पता है कि मेरी टोकरी में कुछ टमाटर और कुछ भिंडी खराब हैं, इसलिए मैंने आपको मना कर दिया, और कोई बात नहीं। महिला ने कहा, पर मैं तो अपने हिसाब से अच्छे टमाटर और अच्छी भिंडियां छांट सकती हूं, जो खराब है उन्हें छोड़ दूंगी, मुझे अच्छी सब्जियों की पहचान है। सब्जी वाले ने कहा, बहुत खूब बहन, आप अच्छे टमाटर चुनना जानती हैं, अच्छी भिंडियां भी चुनना जानती हैं। आपने खराब टमाटरों को किनारे कर दिया है, खराब भिंडियां भी छांट कर हटा दी हैं, पर आप अपने रिश्तों में एक अच्छाई नहीं ढूंढ पा रही। आपको उनमें सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां नजर आती हैं। बहन, जैसे आपने टमाटर छांट लिए, भिंडी छांट ली, वैसे ही रिश्तों से अच्छाई को छांटना सीखिए। जैसे मेरी टोकरी में कुछ खराब टमाटर थे, कुछ खराब भिंडियां थीं, पर आपने अपने काम के लायक उनमें से छांट लिए, वैसे ही हर आदमी में कोई ना कोई अच्छाई होती है। उन्हें छांटना आता तो आज मोहल्ले भर में आपके खराब रिश्तों की चर्चा न चल रही होती। सब्जी वाला चला गया। उस दिन महिला ने पैसे देकर अच्छे टमाटर खरीदे थे, अच्छी भिंडी भी खरीदी थी। उस शाम उसने रिश्तों को परखने की विद्या भी सीख ली थी। कायदे से यह कहानी यहीं रुक जानी चाहिए थी, पर कुछ दर्शक ये कहते नजर आएंगे कि संजय जी, सब्जी वाली बात तो ठीक है, पर उस महिला का क्या हुआ? उनका तलाक हुआ या टल गया? मैं क्या कहूं? मैं तो इतना ही कहूंगा कि उस शाम घर में बहुत अच्छी सब्जी बनी। सबने सब्जी खाई, चटकारे ले लेकर खाई। सबने कहा, बहू हो तो ऐसी हो। उम्मीद है मेरी कहानी का मर्म आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।